गुड इवनिंग बच्चों। हम आज आपको पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ के 11वें श्लोक के आगे का श्लोक पढ़ाएंगे। वहां से प्रारंभ करते हैं। 12वां श्लोक देखिए। पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपः। इस श्लोक में भृगु जी कह रहे हैं, अपना मत सिद्ध करते हुए बताते हैं कि वो पेड़ पौधों में भी सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता होती है। पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि। कहते हैं पुण्यों और अपुण्यों तथा अनेक प्रकार की, विविधई मने अनेक प्रकार की, गंधों और धूप इत्यादि से, अरोगा पुष्पिता संति। कहते हैं गंधों और धूप से अरोगा निरोग और पुष्पित होते हैं। इस प्रकार तस्मात् पने, इस कारण से, पादपा जिघ्रन्ति, इस कारण से वृक्ष जो हैं वो सूंघते हैं। फिर से देखिए, वृक्ष जो है, पादपा मने वृक्ष, पुण्यों और अपुण्यों तथा अनेक प्रकार की गंधों से, गंधैर्धूपैश्च विविधै, विविध प्रकार की गंधों और गंध धूप से, अरोगाः पुष्पिताः, अरोगा मने निरोगी और पुष्पित होते हैं, फलते फूलते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, इस कारण पादपा जो है अथवा वृक्ष जो है वो सूंघते भी हैं। पादै सलिलपानाश्च व्याधीनां चापि दर्शनात्। पादै सलिलपानाच्च, और पादै मने जड़ों से, सलिलपान करते हैं, जल पीते हैं। जड़ों द्वारा जल पीने के कारण व्याधि नाम, रोगों के दिखाई पड़ने के कारण, व्याधि नाम माने होता है रोग, रोगों के दिखाई पड़ने से, दर्शनात् माने दिखाई पड़ने के कारण, और व्याधि प्रतिक्रियात्वात् च, और रोगों के उपचार के कारण। व्याधि प्रतिक्रियात्व माने होता है उपचार, व्याधि माने रोग, और प्रतिक्रियत्वात् का मतलब होता है उपचार के कारण। विद्यते रसनम द्रुमे, रसनम माने रस लेने की शक्ति जो है द्रुमे माने वृक्ष में विद्यमान होती है। फिर से एक बार देखिए 13वां श्लोक। पादै सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात्। पादै मने जड़ों से पान करने के कारण, व्याधीनां च दर्शनात्, और व्याधियों का दर्शन होने के कारण, व्याधि प्रतिक्रियत्वात्, और व्याधि की प्रतिक्रिया का उनका उपचार करने के कारण, द्रुमे मने वृक्ष में रसनम विद्यते, स्वाद लेने की भी शक्ति होती है। ये बात भृगु बतलाते हैं
या भृगु जी कहते हैं भरद्वाजी से। अगला श्लोक देखिए 14वां। वक्त्रेणो वक्त्रेणोत्पलनानेन वक्त्रेणोत्पलनालेन यथो ऊर्ध्वं जलम आददेत तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। वक्त्रेण उत्पलनालेन। वक्त्र माने होता है मुख से। उत्पल गालेन कमल की नाल से। उत्पल माने होता है कमल, कमल की नाल से। इसमें ये बताई, श्लोक में ये सिद्ध किया गया है वृक्षों में चेतना भी होती है, इस बात को बतलाया गया है। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथो ऊर्ध्वं जलम आददेत। कहते हैं वक्त्रेण मुख से, कमल की नाल के द्वारा, यथो ऊर्ध्वं जलम आददेत ऊपर से जल ग्रहण करते हैं। मतलब जिस प्रकार डंठल के द्वारा जल को ऊपर की ओर ग्रहण करता है, उसी प्रकार वृक्ष भी वायु रहित होकर पवन असंयुक्ता, पवन से रहित होते हुए भी पादई पिबति पादपा, वृक्ष जो है जड़ों से पानी पीते हैं। सुख दुःखयोश्च ग्रहणाच छिन्नस्य चा विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यम ही नहीं विद्यते। सुख दुःखयोश्च, सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण ग्रहणात् छिन्नस्य, यहाँ पे ता का चा हुआ है। ग्रहणात् छिन्नस्य, ग्रहण करने के कारण। कहते हैं सुख तथा दुख को ग्रहण करने के कारण। बच्चा विरोहात, और पुनः निकल जाने के कारण, दोबारा उगने के कारण। कहते हैं सुख और दुख का अनुभव करने के कारण, ग्रहण करने के कारण। और कटे हुए, छिन्न से माने कटे हुए वृक्ष का पुनः विरोहण होना था, पुनः उगना। उगने के कारण मैं भृगु मुनि वृक्षाणाम, वृक्षों में जीव की जीव विद्यमान है ऐसा मानता हूं। इसलिए अचैतन्यम नहीं विद्यते, इसलिए उसमें अचेतनता नहीं होती है। वृक्षाणाम, वृक्षों में जीवम पश्यामि, जीव को देखता हूँ। अचैतन्यम नहीं विद्यते, अचेतनता नहीं विद्यमान है। तेन तज्जलम आदत्तम जरयत्यग्नि मारुतो आहार परिणामाच स्नेहो वृत्तिश्च जायते। तेन शब्द आया है वृक्षों के लिए। वृक्षों द्वारा अर्थात जड़ों के माध्यम से तज्जलम आदत्तम, उन वृक्षों के द्वारा, जड़ के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। जरियत अग्निमारुतो, और वे वायु तथा अग्नि को पचाते हैं। जरियत माने पचाना। जरियत
अग्नि मारुतम। वायु तथा अग्नि, मारुतो मने वायु, अग्नि, अग्नि का अग्नि, अग्नि तथा वायु को जरियति मने पचाते हैं। तेन मने उन पौधों के द्वारा उस जड़ से जल ग्रहण किया जाता है। इस तरह से वो अग्नि और वायु को पचाते हैं। आहार परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कहते हैं आहार माने होता भोजन, भोजन के पच जाने के कारण, परिणामाच मने पच जाने के, परिणामाच मात हो जाएगा, मात प्लस च। आहार के पच जाने से उनमें स्नेह की उत्पत्ति होती है और वृद्धि निरंतर होती रहती है। ये बात भृगु जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं भरद्वाज जी से। अगले श्लोक में 17वें श्लोक में बताया गया है कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बिना किसी क्रिया के। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नहीं उतारेत। एतेषां, इन सभी वृक्षों का छेदन नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषेण बिना यज्ञ आदि कारण, विशेष रूप से चतुर्थ महीने में अर्थात वर्षा ऋतु में विशेष रूप से नहीं काटना चाहिए। बिना यज्ञ आदि कारण, यज्ञ आदि का कारण हुए बिना कभी भी वृक्ष नहीं काटने चाहिए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं वै वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, कहते एक भली प्रकार, पुष्पतेन माने सुगंधित, फूले हुए, सुगंध युक्त एक अच्छे सुंदर वृक्ष द्वारा सारा वन सुगंधित हो जाता है। वासितम, वासितम माने सुगंधित हो जाता है। जिस प्रकार एक ही सुपुत्र से कुल का यश बढ़ जाता है। सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक गुणवान सुपुत्र से कुल सुभाषित होता है, शोभित होता है, वैसे ही उसी प्रकार फूले हुए सुगंध युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है। बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हो गया। कुछ ना समझ में आया हो तो जरा पुनः पूछना मुझसे। धन्यवाद।